अब बाज़ार से लाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे जब 1 कप सूजी से पूरे परिवार के लिए बाज़ार से भी महंगी और टेस्टी रेसिपी घर पे ही बनाएंगे। एवरीवन, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है इसी किचन में। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 कटोरी सूजी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक सूजी ली है। अब यहाँ पे दूध ऐड कर लेंगे। तो मैंने जितना सूजी लिया उतना ही मैंने यहाँ पे दूध लिया है। थोड़ा सा मैंने दूध और ऐड कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो आप लोग देख सकते हो, चम्मच की मदद से बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है और कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ देना है। कम से कम 20 से 15 मिनट के लिए ऐसे इसको ढक के छोड़ देना है। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हैं हमारी जो सूजी है बढ़िया से फूल गई है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। इसको चेक कर लीजिएगा। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा दूध डाल के बढ़िया से सख्त आटे की तरह भी गूँथ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ऐड कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको बढ़िया से पेस्ट बना लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तवा गरम कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इस पर तेल ऐड करेंगे, इसकी मदद से बढ़िया से इसको फैला लेंगे। आप लोग देख सकते हो, मैंने बढ़िया से इसको फैला लिया। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसको तवे पे ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है। तो देख सकते हैं मैंने इसको रोटी की तरफ फैला लिया। इसी तरीके से आप लोग भी फैला लीजिएगा और हाथों की मदद से इसमें हम होल करेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं कैसे कर रही, इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने चम्मच की मदद से बढ़िया से होल कर लिया। इसी तरीके से होल कर लेना है। देख सकते हो मैं कैसे कर रही, इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा ताकि बढ़िया से जो हमारा पेस्ट है बढ़िया से पक जाए। अब इस होल में क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा घी या रिफाइन ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास घी ना हो तो रिफाइन ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो बैटर है बढ़िया से पक जाएगा और कच्चा नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं इसको क्या करना है कि बढ़िया से पलट लेना है और दोनों साइड से बढ़िया से इसको पका लेना है। तो देख सकते हो मैंने इसको पलट दिया है पलटे की मदद से। इसी तरीके से आप लोग भी पलट लीजिएगा। अब इसको बढ़िया से पकने देना है धीमी आंच पे, ताकि जो सूजी है बढ़िया से पक जाए और कच्चापन इसमें ना रहे। तो आप लोग देख सकते हो कम से कम 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि बढ़िया से पक जाए। और पकाने में इसको कंजूसी मत करिएगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा, फिर हमारी रेसिपी बनेगी वो कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इसको अभी बढ़िया से पका लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से हमने इसको पका लिया। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब ये ठंडा हो गया है, तब इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे हाथों की मदद से। देख सकते हैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से इसको तोड़ लीजिएगा। दोनों हाथों से मैंने इसको बढ़िया से तोड़ लिया है। इसी तरीके से आप लोग भी तोड़ लीजिएगा फ्रेंड्स। देख सकते हो मैंने सारे पेस्ट को बढ़िया से तोड़ के यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया। अब क्या करेंगे, जितना भी हमने तोड़ के रखा है उसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म करेंगे। 2 बड़े गिलास हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। अब चीनी ऐड करेंगे। अब इसको बढ़िया से चाशनी बना लेंगे, मेरा मतलब कि एक तार की चाशनी बना लेंगे। अब इसको खौलने देंगे कुछ देर के लिए। आप यहाँ पे चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर ऐड कर लिया। इससे क्या होता है, थोड़ा इसका जो कलर है ना बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे जो हमने सूजी को ग्राइंड करके रखा है उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे कम से कम 20 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड कर लिया। अगर आप लोगों को ना पसंद हो तो बिना फूड कलर का भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड कर लिया। अब इसको बढ़िया से धीमी आंच पे पका लेना है ताकि जो हमारी सूजी है बढ़िया से पक जाए और जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़े से नारियल के हमने पहले से ही रख लिया था, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको पेस्ट में डाल देंगे और बढ़िया से इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने घी ऐड कर लिया और बढ़िया से इस पेस्ट को पका लेना है धीमी आंच पे, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से आप लोग भी इसको पका लीजिएगा और धीमी आंच पे पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ आंच मत करिएगा, नहीं तो जलने लगेगा और फिर हमारी जो मिठाई बनेगी ना बेकार हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे घी को बढ़िया से पका लेना है और साथ ही साथ जो मिठाई है वो भी बढ़िया से पका लेनी है, देख सकते हो आप। तो ये जो हमारी मिठाई बनती है ना बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाया होगा। बहुत ही नया और यूनिक रेसिपी है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा और साथ ही साथ बच्चों को भी तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से चला चला के इसको पका लीजिएगा। चाय में आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और खाने में जो मिठाई है ना एकदम मावा जैसी लगती है। तो मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा ऐड कर लिया। आप लोग देख सकते हो इसको बढ़िया से हमें चला चला के पका लेना है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपने आज से पहले इस तरह की मिठाई कभी बनाया भी नहीं होगा। तो देख सकते हो हमने इसको बढ़िया से पका लेना है। तभी अच्छी तरीके से पक गया है, तब इसको क्या करते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। चलते हैं इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चौकी लिया है। अगर आप लोगों के पास कोई मिठाई का डब्बा हो तो उसमें भी आप इसे निकाल सकते हैं इजीली। तो मैंने इसको सारे पेस्ट को चौकी पे निकाल लिया। आप लोग देख सकते हैं जो रोटी बेलने वाली चौकी होती है ना उसी पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था पहले से ही। अब इसको हाथों की मदद से बढ़िया से फैला लेना है। देख सकते हो कैसे फैला रही हूँ मैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बेलन से भी बेल सकते हो, बढ़िया से ये फैल जाएगा।
तो आप लोग देख सकते हो हमने इसको बढ़िया से फैला लेना है। अब इसको क्या करना है, कम से कम 2 मिनट के लिए बढ़िया से इसको ठंडा होने देना है। तो जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें हम कटिंग करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये ठंडा हो गया हमारा पेस्ट। अब इसमें कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो देख सकते हो मैं चाकू की मदद से इसमें कटिंग कर रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा और अपने मन अनुसार इसमें भी कटिंग कर सकते हैं, जैसा आप इसका शेप देना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इसका शेप जो है ना बर्फ़ी का दूँगी, देख सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बर्फ़ी वाला शेप दे दिया है। आप अपने पसंद अनुसार इसमें कटिंग कर सकते हैं। अब इसको थोड़े से नारियल से हम सजा लेंगे। तो अगर आप लोग के पास काजू किशमिश बादाम जो भी हो तो आप सजा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़े से काजू से थोड़े से किशमिश से इस मिठाई को सजा दिया है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। अगर केसर के धागे हो तो भी आप इस पर रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, इस रेसिपी को सजा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी मिठाई जो है बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने सारी मिठाई को ऐसे ही रख लिया। आप लोग देख सकते हैं मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना यम्मी कितना टेस्टी हम लोग की मिठाई बन के रेडी हो चुकी है। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए कितनी टेस्टी कितनी यम्मी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। कोई बता ही नहीं सकता कि इसको हमने सूजी से बनाया। तो आज मेरा ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि उसके पसंद की मिठाई हमने बना करके रेडी कर लिया है। तो आप भी अपने बच्चों को बनाइए, खिलाइए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।